वोट पड़े हैं इस बार 2020 की अपेक्षा। महिलाओं ने खुलकर वोट किया है और अब इस तरीके की वापसी 20 साल के बाद एक बार फिर से ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा है बिहार की जनता ने जो किया है। तो बिहार की जनता ने बता दिया, ये जो ऐतिहासिक जीत रही है, बिहार की जनता ने बता दिया कि भैया ये बुद्ध की धरती है। हाँ। इसको आप बुद्धू नहीं बना पाओगे कि 15 साल हो गया तो अब जो है रोटी पलटनी पड़ेगी, तो घर घर में हम नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे। ये सब बकवास की बातें जो हो रही थी, वो जनता समझ रही थी कि भाई ये फिर आ गए हैं चुनाव में आकर के और इस तरह से ये बहकी बहकी बातें करेंगे। पर धरातल पे काम तो एनडीए ने किया है, धरातल पे काम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। घर घर में सुविधाएं तो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है, नीतीश जी ने हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको सुविधा दिया है। तो इसलिए जनता को तो भरोसा था। बिल्कुल, और वही भरोसा शायद अब वोट में नजर आया है। अच्छा दिनेश लाल जी, मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही होने वाले हैं क्या? 100%। और एनडीए के जो मुख्यमंत्री के चेहरा है वो नीतीश जी ही हैं। और हम लोग उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़े हैं। और बिहार को भी नीतीश जी पे भरोसा है, हम सबको नीतीश जी पे भरोसा है कि उन्होंने अपना योगदान जो बिहार के लिए दिया है वो बिहार की जनता नहीं भूल सकती है। और इसीलिए बिहार की जनता ने ये जो परिणाम हमको दिख रहा है वो मिला है। तो निश्चित रूप से 100% नीतीश जी ही होंगे हमारे प्रधानमंत्री। तो दिनेश जी, कुल मिलाकर ये माना जाए सर कि जो 20 साल में जो बदलाव हुए, जो बिहार की जनता ने जंगल राज जो सो कॉल्ड कहा जाता है उससे जो निकली जनता, और जो अब तक उन्होंने देखा है एक भरोसा और एक विश्वास और कहीं ना कहीं एक वो डर भी उस वक्त का, शायद जनता उसको भूल नहीं पाई। अच्छा देखिए सर, जेनजी की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि जेनजी तो जंगल राज देखा ही नहीं है, वो वोट करेंगे महागठबंधन के लिए। लेकिन कहा यह गया कि क्यों उनके माता पिता तो बताएंगे, गूगल कहां जाएगा, ये बातें भी रखी गई। ये बातें भी रखी गई और छोटी छोटी जो हमारी बहनें हैं वो भी ये बात कहती थी कि हम जब बहुत छोटे थे तो ये वही बिहार है जहां 6 बजे के बाद हमारी माँ हाथ पकड़ के घर में खींच लेती थी कि बेटा अंदर चलो, कोई उठा ले जाएगा। ऐसा जंगल राज था। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने नहीं देखा है बिहार को। और बिहार में जब इन लोगों को मौका मिला था, इन लोगों ने ऐसा जंगल राज मचाया था कि बिहार से निकल के बाहर से भी कमा के अगर कोई बिहार में एक छोटा सा अपना घर बनाता था तो ये चले जाते थे उनसे पैसे मांगने, और पैसे ना मिले तो जिंदा जला देते थे। तो ये बिहार भूला नहीं है, ये दर्द बिहार भूल नहीं सकता है, क्योंकि उनको मौका दिया था। ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला था, पर उन लोगों ने बिहार को ठगा, बिहार को लूटा। लेकिन जब से एनडीए सरकार आई है, बिहार में बदलाव आया है, बिहार में बाहर आई है और ये रफ्तार रुकने नहीं देना है। यही तो हम भी कह रहे थे चुनाव में जाके कि रफ्तार पकड़ लिया ले बा बिहार, भैया नई पीढ़ी का नया है बिहार, भैया फिर से एनडीए सरकार। तो हम भी जनता के बीच यही कह रहे थे। देखिए ये गाना तो आपने गुनगुनाया, लेकिन जिस जनता ने सर इस तरीके से जिताया, एक बार बिहार के लोगों के लिए सर 4 लाइन। बिहार के लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार के लोग जिस तरह से आज उत्साह दिखाए हैं, ऐतिहासिक जो जीत दिलाई है, वो सीना ठोक के पूरी दुनिया से कह सकते हैं हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। नहीं, पूरे संस्कारी तो हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम अहंकारी हैं कि कहें कि हम एकदम परिपूर्ण हैं। नहीं, अच्छा। परिपूर्ण तो कोई नहीं होता है। करेक्ट। पर यह है कि ये हमारे यहाँ बिहार में कहने का एक लहजा है, एक तरीका है कि भैया हम थोड़े संस्कारी हैं। जी, तो ये वो अंदाज है जी। सर गा तो दीजिए पूरा। ओ माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। तो आज बिहार का बच्चा ये गा रहा है।
बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं अब जो लोग जिन्होंने इतना ज्यादा भरोसा दिखाया है, सबसे पहला काम सर क्या होगा अब जब शपथ लेंगे नीतीश कुमार, उसके बाद क्या वो चीजें होंगी 2-3 जो कि सबसे ज्यादा बात की गई है और उस पर काम किया जाएगा? सबसे जरूरी चीज तो यही है कि देखिए, बिहार की जनता जो है, जो भरोसा जताई है, वो इसलिए ही जताई है कि बिहार में जो सड़कें गड्ढा थी उसको बढ़िया बना दिया, बिहार में बिजली ला दिया, बिहार में रोजगार भी लगे, बिहार में फैक्ट्री भी लगे, बिहार के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, इसकी व्यवस्था करना ही सबसे जो है वो प्राथमिकता होगी सरकार की। और सरकार ने वादा किया है तो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि देखिए एनडीए जो वादा करती है उसको पूरा करती है। हाँ, ये चाहे भी वो जी सर, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे, सवाल सर इनका भी है और उसके बाद मैं भी सर आपसे कुछ पूछती हूँ फिर। जी, खेसारी लाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लगातार पीछे चल रहे हैं वो, दिनेश जी। वो पीछे इसलिए चल रहे हैं कि वो राम मंदिर के पीछे पड़ गए थे। नहीं तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमारे छोटे भाई हैं। मैं इसलिए तो दिनेश जी मैंने पूछा स्वागत किया था सर, हमने स्वागत किया था कि आप राजनीति में आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कलाकार राजनीति में आता है जनता की सेवा करने के लिए। जनता ने हमको, उनको सबको कलाकार बनाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बीच जाएं, उनके दुख सुख में उनका साथ दें। ये बहुत अच्छी बात है, तो हमने स्वागत किया था। और बार बार हमने कहा था कि आप राम मंदिर के पीछे क्यों पड़े हो, पर राम मंदिर के पीछे पड़े इसीलिए आज पीछे हैं। दिनेश जी, एक चीज मैं ये कहूंगा कि चूंकि देखिए प्रचंड बहुमत मिला हुआ है, तो प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने तो अपना चैप्टर पूरा कर दिया है कि उन्होंने आपको अभूतपूर्व संख्या 200 से ऊपर वाली संख्या दे दी है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बारी है, क्योंकि आपने कहा कि अभी भी बिहार में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, पढ़ने के लिए बाहर आना पड़ रहा है। दिल्ली एम्स में हम लोग जाते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा जो मरीज हम लोगों को दिखाई देते हैं वो बिहार के लोग दिखाई देते हैं। तो वो हम लोग कब देखेंगे कि बिहार में ही उच्च शिक्षण संस्थाएं लोगों को मिले और एम्स से भी बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल हम लोग को बिहार में दिखाई दे? ये अब जिम्मेवारी, तो बड़ी जिम्मेवारी आ गई है आप लोगों के ऊपर। बिल्कुल, और ये इसी भरोसा पे ही ये जो दिख रहा है नंबर, ये उस भरोसा पे ही दिख रहा है सर। क्योंकि बिहार की जनता को ये भरोसा है कि जिन्होंने हमें चमचमाती सड़कें दी है, जिन्होंने हमें बिहार में बिजली दे दिया, जिन्होंने हमारे बिहार में कानून व्यवस्था सुधार दिया, रोजगार भी हमको वही देंगे। इसी भरोसा पे तो ये नंबर दिख रहा है सर। ठीक है सर, ठीक है दिनेश लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, मेरा एक सवाल ये था कि बिहार में कहा जा रहा था कि 20 साल